हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे आप सब? मैं हूं हुसैन, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ज़मीर। ज़मीर को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो चलें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि इस्म की जगह पर जो लफ्ज़ बोले जाते हैं उसे ज़मीर कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि इस्म की जगह पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों को ज़मीर कहते हैं। ठीक है, या और इजी लैंग्वेज में अगर आप लोग बोलना चाहते हो तो आप लोग बोल सकते हो कि इस्म की जगह पर बोले जाने वाले लफ्ज़ को या इस्म की जगह पर बोले जाने वाले अल्फाज को ज़मीर कहते हैं। चलें, मिसाल जैसे आप, मेरा, उसका, हम वगैरह। नेक्स्ट है हमारा ज़मीर की किस्में। तो देखें, जो क्लास 10th जान पहचान में कोर्स बी में जो जनरली दी गई हैं वो 4 किस्में दी गई हैं, जो कि हैं ज़मीर हाजिर, उसके बाद है ज़मीर गायब, उसके बाद है ज़मीर मुतकल्लिम और चौथा है ज़मीर शख्सी। तो चलें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ज़मीर हाजिर। तो इसकी डेफिनेशन होगी वो ज़मीर जो हाजिर हो। ठीक है, ज़मीर हाजिर मतलब प्रेजेंट। ठीक है, तो वो ज़मीर जो हाजिर हो उसको क्या बोलते हैं? ज़मीर हाजिर बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको एलोब्रेट आप करना चाहोगे तो आप कर सकते हो कि जिसके बारे में बात की जा रही हो वो शख्स सामने मौजूद होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज़मीर हाजिर बोलते हैं। ठीक है, यानी जिस शख्स के बारे में बात की जा रही हो वो सामने मौजूद हो, हाजिर हो, प्रेजेंट हो, उसको क्या बोलेंगे? ज़मीर हाजिर बोलेंगे। ठीक है, मिसाल जैसे तुमको, आप, तुम्हारा वगैरह। ठीक है, ये ज़मीर हाजिर का मिसाल है, एग्जाम्पल है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ज़मीर गायब। तो ज़मीर गायब मतलब एब्सेंट जो होता है, एब्सेंट होता है ना, तो वो ज़मीर जो हाजिर ना हो। यानी इससे पहले वाले में क्या था? जिस शख्स के बारे में बात की जा रही थी वो सामने मौजूद रहता था। लेकिन ज़मीर गायब क्या होता है? जिस शख्स के बारे में हम बात करते हैं वो सामने जो है वो मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, ठीक है, ये देखें, एलोब्रेट कर दें अगर आप चाहें तो, जिसके बारे में बात की जा रही हो वो शख्स वहाँ मौजूद ना हो या दूर हो, उसे क्या बोलते हैं? ज़मीर गायब बोलते हैं। ठीक है, यानी गायब आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते हो कि क्लासरूम में जब भी आप लोगों के अटेंडेंस होती है, क्लास टीचर जब आपकी अटेंडेंस लेती हैं तो जो भी बच्चा प्रेजेंट होता है तो वो बोलता है, और जो प्रेजेंट नहीं होता है मतलब वो वहाँ पे मौजूद नहीं रहता है ना, मतलब गायब। हाजिर मतलब जो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है तो वो यस सर बोलता है, और जो एब्सेंट रहता है वो क्या होता है? वहाँ पे मौजूद नहीं होता। जो मौजूद नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? ज़मीर गायब बोलते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ओके, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखें जैसे उससे, उसका, उसने वगैरह वगैरह। ठीक है, थर्ड है फ्रेंड हमारा ज़मीर मुतकल्लिम। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग खुद बात करने वाला शख्स अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उस क्या बोलते हैं हम लोग? ज़मीर मुतकल्लिम बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे आप इजीली तौर पे। ज़मीर मुतकल्लिम इजी लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि जो बात करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज़मीर मुतकल्लिम बोलते हैं। ठीक है, बात करने वाले शख्स को ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। इजी लैंग्वेज में हम लोग ऐसे कह सकते हैं। ओके, ठीक है, मिसाल जैसे मैं, हमारा, हम, मेरा वगैरह वगैरह। ठीक है, क्योंकि देखें ये जो बात करने वाला जो शख्स है वो अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल कर रहा है ना, तो मैं अपने लिए इस्तेमाल करेगा ना, वो हमारा अपने लिए इस्तेमाल करेगा, हम, मेरा वगैरह, ये सब जो है ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? उसी शख्स के अंदर आ रही हैं जो शख्स जो है वो बोल रहा है, बात करने वाला शख्स जो है। ठीक है फ्रेंड्स, माज़रत चाहता हूँ, मेरी आवाज़ थोड़ा गिरफ्ता है, इस वजह से आप लोगों को शायद प्रॉब्लम हो रही हो, उसके लिए। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है हमारा ज़मीर शख्सी। ठीक है, तो वो ज़मीर जो किसी चीज़, जगह, शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल देखें हम, मैं, तुम
वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी इसको अगर आप लोग एलोबरेट करना चाहो और इजी लैंग्वेज में बोलना चाहो तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो ज़मीर, यानी जो ज़मीर है वो किसी शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो या उसके बदले में इस्तेमाल हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज़मीर शख्सी बोलते हैं। जैसे यहाँ नाम से हमको पता चला ज़मीर शख्सी, शख्स मतलब शख्सियत, ठीक है, मतलब कोई पर्सन। ठीक है, तो यानी ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जब कोई पर्सन यानी कोई शख्स के जगह पर जो ज़मीर इस्तेमाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज़मीर शख्सी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम, मैं, तुम वगैरह वगैरह। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर क्या करता है कि ये तो 10th क्लास का था इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जामिनर जो होता है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ज़मीर शख्सी की किस्में बताएं। ठीक है, तो ज़मीर शख्सी की 3 किस्में होती हैं जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब और ज़मीर मुतकल्लिम। ठीक है, और अगर इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।